टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ओके, मतलब कि आज का जो आज है डे 5. ओके, अभी तक जिसने नहीं देखा तो आप 4 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ. ओके, अभी तक जिस बच्चे ने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, ओके, जाके आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड तक जितना हो सके. ओके, आप लोगों के लिए देखो, आप लोगों के लिए हर एक चीज़ में कंपोनेंट लेकर आ रहा हूँ, फिर भी आप लोग एक या दो बच्चे बड़ा मुश्किल से सब्सक्राइब कर रहे हैं. ओके, ये तो गलत बात है. चलो, अगर आपको इतना बेस्ट कॉन्टैक्ट मिल रहा है फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें. आज हम बात करते हैं, कल हमने इनपुट डिवाइस पूरा कंप्लीट किया था. आज हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस. ओके, आउटपुट डिवाइस क्या होता है? एनी आउटपुट डिवाइस इज दैट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर दैट कम्युनिकेट्स द रिजल्ट ऑफ डेटा दैट इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर एंड कन्वर्ट्स द डिजिट इन्फॉर्मेशन इनटू ए फॉर्म इजली रेड एंड अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमंस. ओके, मतलब कि आउटपुट डिवाइस होता है, जैसे आप 1+2 देते हो या 1+3 देते हो, जब हम उसको स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, मॉनिटर के ऊपर शो होता है, तो वो हमारे पास आता है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है. ओके, वो आउटपुट डिवाइस है. ओके, तो आउटपुट डिवाइस एक ऐसे कंपोनेंट होता है हार्डवेयर का जो कम्युनिकेट करता है रिजल्ट, ओके, दैट इज़ प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर, जो किसके द्वारा प्रोसेस होता है, कंप्यूटर के द्वारा, और उसको ये डिजिटल इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में लेकर आता है ताकि हम जो लोग हैं उस चीज़ को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाए. ओके, वेरियस आउटपुट डिवाइसेस आर यूज इन कंप्यूटर. बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस है जो कंप्यूटर यूज़ करता है. जैसे फॉर हमारे पास मॉनिटर है. मॉनिटर को किस नाम से जाना जाता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू. ओके, मॉनिटर इज आल्सो कॉल्ड एज वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट. याद रखना, मॉनिटर को किससे जाना जाता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट इज़ द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर. ये सबसे खास आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर का. इट फॉर्म द इमेज इन द फॉर्म ऑफ टीनी ड्रॉप्स नॉन एज पिक्सल. इसमें जो इमेज बनती है इन द फॉर्म ऑफ टीनी ड्रॉप, जिसको कहा जाता है पिक्सल. ओके, इमेज फॉर्म कैसे बनती है? टीनी ड्रॉप, जिसको कहा जाता है पिक्सल. द शार्पनेस ऑफ द इमेज कैन बी डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ पिक्सल. जो शार्पनेस है इमेज की वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पिक्सल पे. याद रखना, द शार्पनेस ऑफ द इमेज कैन बी डिटरमाइंड. जो शार्पनेस है इमेज की वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पिक्सल पे. ओके, तो मॉनिटर क्या है? मॉनिटर और द विजुअल डिस्प्ले यूनिट इज द मैन आउटपुट डिवाइस. ये क्या है? एक सबसे खास आउटपुट डिवाइस है. इट फॉर्म द इमेज इन द फॉर्म ऑफ टीनी ड्रॉप्स डॉट्स. ये किसके फॉर्म में इमेज बनाता है? टीनी ड्रॉप्स डॉट्स, जिसको कहा जाता है पिक्सल. ओके, इट फॉर्म द इमेज इन द फॉर्म ऑफ टीनी डॉट्स नोन एज पिक्सल. पिक्सल क्या है? नंबर ऑफ डॉट्स. ओके, जो शार्पनेस है इमेज की वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पिक्सल पे. द शार्पनेस ऑफ द इमेज कैन बी डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ पिक्सल. ओके, तो जितना नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा होगा उतना उसकी क्लियरिटी अच्छा होगा. ओके, 2 काइंड्स ऑफ वीविंग स्क्रीन आर यूज फॉर मॉनिटर. एक है कैथोड रे ट्यूब, दूसरा है फ्लैट पैनल डिस्प्ले, जिसको कहा जाता है LCD. ओके, अब हमारे पास कैथोड रे ट्यूब क्या है? CRT, कैथोड रे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिस्प्ले. अब हमारे पास फ्लैट पैनल डिस्प्ले क्या है और कैथोड रे ट्यूब क्या है? CRT क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब एक मॉनिटर है, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर. इन द CRT डिस्प्ले कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पिक्चर एलिमेंट नोन एज पिक्सल. इसमें छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जिनको कहा जाता है पिक्सल. एंड डिटरमाइन द रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज. वो क्या करता है? इमेज की रेजोल्यूशन को डिटरमाइन करता है. स्मॉलर और द पिक्सल, जैसे जितना छोटा पिक्सल होगा द बेटर इज द इमेज क्लियरिटी और रेजोल्यूशन. याद रखना, स्मॉलर और द पिक्सल, जितना पिक्सल छोटा होगा उतना ही इमेज बेटर होगी और क्लियर होगा, और ठीक है, उसकी क्लियरिटी सबसे ज़्यादा होगी, मीन्स उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी. तो जितना पिक्सल क्या होगा? स्मॉलर और द पिक्सल, जितना पिक्सल छोटा होगा उतना बेटर इमेज होगी, क्लियरिटी होगी. ओके, फाइनाइट नंबर ऑफ कैरेक्टर कैन बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एट वंस. मतलब कि फाइनाइट नंबर ऑफ कैरेक्टर हम डिस्प्ले कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर एक ही टाइम. द स्क्रीन कैन बी डिवाइड इंटू सीरीज ऑफ कैरेक्टर. जो स्क्रीन है उसको हम सीरीज ऑफ कैरेक्टर में क्या करते हैं? कैरेक्टर बॉक्सेस में डिवाइड करते हैं. द सर्व एज ए फिक्स लोकेशन ऑन द स्क्रीन वेयर ए स्टैंडर्ड कैरेक्टर कैन बी प्लेस्ड. तो कैथोड रे ट्यूब क्या है? कैथोड रे ट्यूब एक मॉनिटर है. इसमें क्या होता है? जितना पिक्सल छोटा होगा उतना इमेज क्लियर होगी, बिल्कुल. ओके, स्मॉलर और द पिक्सल द बेटर इज द इमेज क्लियरिटी और रेजोल्यूशन. ओके, फाइनाइट नंबर ऑफ कैरेक्टर कैन बी, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ कैरेक्टर हम डिस्प्ले कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर. ओके, द स्क्रीन को हम डिवाइड करते हैं इन ए सीरीज ऑफ कैरेक्टर बॉक्सेस दैट आर सर्व एज द फिक्स लोकेशन ऑन द स्क्रीन वेयर ए स्टैंडर्ड कैरेक्टर कैन बी प्लेस्ड. ये याद रखना, जितना पिक्सल क्या होगा? छोटा होगा उतना बेटर इमेज होगी. ओके, तो स्मॉल पिक्चर एलिमेंट नोन एज पिक्सल, जो सबसे छोटा एलिमेंट्स होता है पिक्चर का उसको कहा जाता है पिक्सल, जो डिटरमाइन करता है रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज. ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर. अब हमारे पास मोस्ट स्क्रीन आर केपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग 80 कैरेक्टर ऑफ डेटा हॉरिजेंटली एंड 25 लाइन्स वर्टिकली. CRT हैज़ सम एडवांटेजेस एज डिसएडवांटेजेस एज. ओके, बहुत सारे जो स्क्रीन होते हैं केपेबल होते हैं 80 कैरेक्टर्स
ऑफ डेटा हॉरिजेंटली 80 करैक्टर और वर्टिकल में 25 करैक्टर। और जो कैथोड रे ट्यूब है उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस। ओके, क्या डिसएडवांटेजेस है? इट इज़ लार्ज इन साइज, इसकी ये जो साइज है बहुत बड़ा है। ओके, हैज़ ए हाई पावर कंजप्शन, याद रखना, एक तो साइज बड़ा है और कंजप्शन जो पावर की कंजप्शन वो भी ज़्यादा है। ओके, ये दो किस्म, मतलब कि नेक्स्ट आगे हमारे पास फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। कौन सा? फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। ओके, अब फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर क्या है इसके बारे में हम फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर क्या है? द फ्लैट पैनल डिस्प्ले वर्क ऑन द डिसएडवांटेज ऑफ CRT। जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले है ये क्या करता है, अब जैसे CRT का क्या साइज बड़ा है और हाई पावर कंजप्शन है, उसको वर्क कम करने के लिए क्या लाया? फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। कौन सा? फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। द फ्लैट पैनल डिस्प्ले वर्क ऑन द डिसएडवांटेज ऑफ कैथोड रे ट्यूब। जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर है वो क्या करता है? वो वर्क कम करता है जो भी डिसएडवांटेज है किसका? कैथोड रे ट्यूब। एज ये हैव रिड्यूस वॉल्यूम, क्योंकि ये क्या करता है? वॉल्यूम को रिड्यूस कर देता है। वेट एंड पावर रिक्वायरमेंट कंपेयर टू द CRT। याद रखना, ये क्या कम कर देता है? वॉल्यूम को कम कर देता है। वेट और पावर जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको कम कर देता है। ओके, वॉल्यूम, पावर और वेट। ओके, ये तीनों चीज़ों को कंपेयर मतलब कम कर देता है एज़ कम्पेयर टू CRT। क्योंकि CRT में कैथोड रे ट्यूब में पावर भी ज़्यादा थी, बड़ा साइज था, तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, वेट भी ज़्यादा होगा। ये सारा चीज़ें कौन कम करता है? फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। दे कम इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज। या अब इसके अलग अलग शेप और साइज में आता है। ओके, यू कैन हैंग दैम ऑन वॉल। अब इसको आप क्या कर सकते हो? दीवार के साथ हैंग कर सकते हो, या वेयर दैम ऑन योर रिस्ट, या अपनी रिस्ट के साथ हैंग कर सकते हो। ठीक है, एंड वेयर दैम ऑन योर रिस्ट के साथ। दे आर यूज इन ऑल मॉडर्न डे कैलकुलेटर। ओके, दे आर यूज इन ऑल मॉडर्न डे कैलकुलेटर। जो भी कैलकुलेटर के साथ है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। वीडियो गेम्स आ गया, मॉनिटर, लैपटॉप, कंप्यूटर, ग्राफिक्स डिस्प्ले एज डिस्प्ले। ओके, अब है फ्लैट पैनल डिस्प्ले आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो किस्म के होते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले, दो किस्म के होते हैं। एक है इमर्सिव डिस्प्ले और दूसरा है नॉन इमर्सिव डिस्प्ले। याद रखना, इमर्सिव डिस्प्ले क्या होता है? द इमर्सिव डिस्प्ले कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। इमर्सिव क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? लाइट में। एग्जांपल आर प्लाज्मा पैनल और LED लाइट इमिटिंग डायोड। कौन कौन से? प्लाज्मा पैनल और लाइट इमिटिंग डायोड। तो इमर्सिव डिस्प्ले क्या है? इमर्सिव डिस्प्ले वो होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? लाइट में। द इमर्सिव डिस्प्ले इज कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको किस में कन्वर्ट करता है? लाइट में। एग्जांपल क्या क्या है? आपके पास प्लाज्मा पैनल है और लाइट इमिटिंग डायोड है। याद रखना, ये है इमर्सिव मीन्स प्लाज्मा पैनल है और लाइट इमिटिंग डायोड है। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है? कन्वर्ट करता है इनटू लाइट में। ओके, नेक्स्ट वन इज द नॉन इमर्सिव डिस्प्ले। The non-emissive displays are use optical effect to convert sunlight or light from other sources into graphics pattern. ओके, नॉन इमर्सिव डिस्प्ले क्या करता है? जो भी नॉन इमर्सिव डिस्प्ले है यूज़ ऑप्टिकल इफेक्ट्स। ये ऑप्टिकल इफेक्ट को क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ऑप्टिकल इफेक्ट टू कन्वर्ट सनलाइट और लाइट फ्रॉम सम सोर्स इनटू द ग्राफिक पैटर्न। ये भी सनलाइट जो ऑप्टिकल सोर्स है उसको ग्राफिक पैटर्न में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। याद रखना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या डिवाइस। तो ये क्या करता है? जो भी ऑप्टिकल चीज़ों को उसको ग्राफिक पैटर्न में कन्वर्ट करता है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ मॉनिटर। अब 3D मॉनिटर क्या करता है? इट इज़ अ टेलीविजन। 3D मॉनिटर क्या? एक टेलीविजन। इट इज टेलीविजन दैट कन्वेज डेप्थ परसेप्शन टू द व्यूअर। ठीक है, 3D डिस्क्राइब एन इमेज दैट प्रोवाइड द परसेप्शन ऑफ लेंथ। व्हेन 3D इमेज आर मेड इंटरेक्टिव दैट यूज फील इन्वॉल्व विद द सीन्स एंड दिस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी। ओके, 3D में हमें क्या दिखता है? पूरा पिक्चर देता है और 3D इमेज दिखती है। नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ प्रिंटर। अब हमारे पास जो प्रिंटर है वो क्या है? प्रिंटर के बारे में हम बात करते हैं। हमारे पास जो भी प्रिंटर है वो क्या है? प्रिंटर इज़ अमाउंट द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस। सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइस है विच इज यूज टू प्रिंट इन्फॉर्मेशन ऑन पेपर, जिससे हम कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रिंट करके, ठीक है, हार्ड कॉपी बनाते हैं। ओके, तो ये सॉफ्ट कॉपी से क्या करता है? हार्ड कॉपी बनाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिंटर। हमारे पास 2 किस्म के प्रिंटर होते हैं। वन इज इम्पैक्ट एंड सेकंड वन इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? देखो, इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जिसमें हमारे पास इंक का यूज़ होता है और डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है। नॉन इम्पैक्ट में क्या होता है? फिजिकल कॉन्टैक्ट डायरेक्ट नहीं होता। इसमें इंक डायरेक्टली क्या होता है? स्ट्राइक करती है। इसमें पिन का यूज़ होता है, रिबन का यूज़ होता है जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है पेपर के साथ। ओके, जैसे आपके पास पहले के टाइम जो था, मतलब कि जो टाइपराइटर था, है ना, उसका यूज़ करते थे, है ना। तो उसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इसमें क्या होता है? इंक को स्प्रे किया जाता है, इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता। चलो पढ़ते हैं यहाँ पे। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? द प्रिंटर दैट प्रिंट द करैक्टर बाय स्टैकिंग अगेंस्ट ए रिबन। यहाँ पे क्या करता है?
करेक्टर बाय स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रिवर एंड दैम पेपर आर कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंट। यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट होता है पेपर और इंक के बीच में। यहाँ पे मतलब कि पिन्स होते हैं या हैमर्स होते हैं, वो डायरेक्टली स्ट्राइक करते हैं किसके ऊपर, पेपर के ऊपर, ओके, और इंक से इंक यूज़ होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर और लो कॉस्ट, इसका कॉस्ट कम होता है, बिकॉज दे हैपन टू वेरी नॉइजी, क्योंकि इसमें बहुत सारा मतलब कि शोर शराबा होता है, बहुत सारी नॉइज प्रोड्यूस होती है। ड्यू टू देयर लो कॉस्ट दे आर यूजफुल फॉर बल्क प्रिंटिंग, ओके। इसकी कॉस्ट बहुत ही कम है, इसलिए हम बल्क प्रिंटिंग के लिए अगर बहुत मात्रा में हमें प्रिंट करना होता है तो इसका यूज़ करते हैं। देयर इज़ ए फिजिकल कॉन्टैक्ट, इसमें डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है विद द पेपर टू प्रोड्यूस एन इमेज। इसमें डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है पेपर के साथ और वो वहाँ से इमेज बनाता है, ओके। इम्पैक्ट प्रिंटर कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप्स, ये दो किस्म के होते हैं, और भी किस्म के होते हैं, खाली दो नहीं और भी होते हैं, ओके। कौन कौन से हैं, जैसे हमारे पास है कैरेक्टर प्रिंटर। फर्स्ट वन इज कैरेक्टर प्रिंटर। दिस प्रिंटर प्रिंट वन कैरेक्टर एट ए टाइम। कैरेक्टर प्रिंटर क्या करता है, ये प्रिंट करता है वन कैरेक्टर एट ए टाइम। याद रखना, कैरेक्टर प्रिंटर वो प्रिंट होता है जो क्या करता है, प्रिंट करता है वन कैरेक्टर एट ए टाइम। दिस फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सच एज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजी व्हील प्रिंटर। याद रखना, जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है वो कैरेक्टर प्रिंट करता है एट ए टाइम। इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं कौन कौन से कैरेक्टर प्रिंटर, एक है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा डेजी व्हील प्रिंटर। याद रखना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजी व्हील प्रिंटर, ये क्या है हमारे पास कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है, दिस प्रिंटर प्रिंट वन कैरेक्टर एट टाइम, जो एक कैरेक्टर एक ही टाइम क्या करे, प्रिंट करे। दे आर फर्दर डिवाइड इंटू टू टाइप्स, वन इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजी व्हील प्रिंटर। ये सारा इम्पैक्ट प्रिंटर, ओके। अब है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, DMP डॉट मैट्रिक प्रिंटर। दिस आर मोस्ट पॉपुलर प्रिंटर बिकॉज ऑफ देयर ईज ऑफ प्रिंटर फीचर, प्रिंटिंग फीचर, दे कम एट लो कास्ट। मतलब कि इसकी प्रिंटिंग फीचर और इसका कॉस्ट भी बहुत ही कम होता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर का, इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ईच करेक्टर इज प्रिंटेड इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न ऑफ डॉट्स एंड हेड्स। इसमें जो भी हर एक करेक्टर को क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है इन द पैटर्न ऑफ डॉट्स एंड हेड्स, ओके। दिस डॉट्स एंड हेड्स कंसिस्ट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ पिन ऑफ साइज, जिसमें मैट्रिक्स ऑफ पिन होते हैं जिसका साइज होता है 5x7, 7 ये आपने याद नहीं रखना, ये ऐसे दिया है, ठीक है, इसको छोड़ो। दैट रिजल्ट इन फॉर्मिंग ए करेक्टर, हैंस दे आर कॉल्ड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। याद रखना, इसका डॉट का यूज़ होता है, इसलिए इस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहा जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है डॉट मैट्रिक प्रिंटर, मतलब स्पीड लो है और क्वालिटी भी कम है, ठीक है, वेरी लो स्पीड, स्लो स्पीड एंड क्वालिटी इज़ वेरी पुअर। याद रखना, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका टाइप्स है, करेक्टर प्रिंटर, ओके। करेक्टर प्रिंटर किसकी टाइप्स है, इम्पैक्ट प्रिंटर, ओके। तो हर एक करेक्टर को प्रिंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स या हेड, ओके। स्पीड स्लो है और ये क्वालिटी बहुत ही पुअर क्वालिटी। सेकंड जो टाइप है करेक्टर प्रिंटर का वो है डेजी व्हील। याद रखना, दिस आर नोन एज डेजी व्हील प्रिंटर एज द हेड लाइज ऑन द व्हील, क्योंकि इसमें हेड कहाँ पे लाई करता है, व्हील पे, एंड पिन करस्पॉन्डिंग टू करेक्टर लाइक पैटल, और ये जो पिन्स है वो पैटल की तरह काम करता है टू करेक्टर लाइक पैटल्स ऑफ डेजी फ्लावर, ओके। दिस प्रिंटर आर यूज फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, ओके, इन ऑफिस एंड ऑफर वेरी नाइस क्वालिटी रिप्रेजेंटेशन। याद रखना, ये ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग में, डॉक्यूमेंट्स पे, क्योंकि इनकी जो नाइस क्वालिटी रिप्रेजेंटेशन होती है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है डेजी व्हील प्रिंटर की, ये स्लोअर होता है, जिससे किससे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से, नॉइजी होता है और मोर एक्सपेंसिव होता है देन डॉट मैट्रिक प्रिंटर। याद रखना, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, नॉइजी होता है और इसकी स्पीड किससे कम होती है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। याद रखना, स्पीड क्या होती है, स्लो होती है, नॉइजी होती है और थोड़ा एक्सपेंसिव होता है किससे, डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस आर नोन एज डेजी व्हील प्रिंटर एज द हेड लाइज ऑन द व्हील, हेड कहाँ पे लाई करता है, व्हील में, एंड पिन्स क्रॉसपॉन्ड टू द करेक्टर लाइक पैटर्न्स ऑफ डेजी फ्लावर। लाइन प्रिंटर क्या है, लाइन प्रिंटर और प्रिंटर्स, लाइन प्रिंटर क्या एक प्रिंटर है विच प्रिंट ऑन वन लाइन एट ए टाइम, जो क्या करता है एक टाइम एक ही लाइन प्रिंट करता है। स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज़ लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ कार्ट्रिज यूज़। याद रखना, स्पीड ऑफ जो लाइन प्रिंटर होता है इसको लिमिट किया जाता है किसके द्वारा, बाय द स्पीड ऑफ कार्ट्रिज यूज़। तो लाइन प्रिंटर क्या है, लाइन प्रिंटर आर प्रिंटर्स विच प्रिंट वन लाइन एट ए टाइम, जो क्या करता है एक लाइन को एक ही टाइम पे क्या करता है, प्रिंट करता है। स्पीड ऑफ द लाइन प्रिंटर इज़ लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ कार्ट्रिज यूज, जो स्पीड है लाइन प्रिंटर को उसको हम लिमिट कर सकते हैं क्या यूज़ करने के बाद, कार्ट्रिज यूज़। याद रखना, तो स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज़ लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ कार्ट्रिज यूज, मतलब जो लाइन प्रिंट की स्पीड है उसको हम लिमिट कर सकते हैं क्या यूज़ करके, कार्ट्रिज यूज़। तो लाइन प्रिंटर क्या है, लाइन प्रिंटर आर प्रिंटर्स विच प्रिंट्स वन लाइन एट टाइम, जो एक टाइम पे एक ही लाइन को प्रिंट करता है। स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज़ लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ कार्ट्रिज यूज।
दे कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप्स, ड्रम प्रिंटर एंड चैन प्रिंटर। याद रखना इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वन इज़ द ड्रम प्रिंटर, सेकंड वन इज़ द चैन प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर एंड चैन प्रिंटर आर द टाइप्स ऑफ लाइन प्रिंटर, और डॉट प्रिंटर्स एंड डेजी प्रिंटर्स आर द टाइप्स ऑफ कैरेक्टर प्रिंटर्स। ओके, ड्रम प्रिंटर क्या है याद रखना, दिस प्रिंटर लुक्स लाइक ए ड्रम इन शेप। याद रखना ये किसकी तरह दिखता है, ड्रम की तरह। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ड्रम प्रिंटर। ओके, इसी वजह से इसको नाम ड्रम प्रिंटर कहा जाता है। द ड्रम सरफेस हैज़ ए नंबर ऑफ ट्रैक्स, इसमें बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं। टोटल ट्रैक्स आर इक्वल टू द साइज ऑफ पेपर, मतलब नंबर ऑफ ट्रैक्स होते हैं और जो ट्रैक्स होते हैं नंबर ऑफ पेपर के इक्वल होता है। फॉर ए पेपर विड्थ ऑफ 132 कैरेक्टर, ड्रम्स विल बी 132 ट्रैक्स। अगर 132 कैरेक्टर हो तो ट्रैक कितने होंगे, 132। ये कैरेक्टर सेट इज एम्बॉस्ड ऑन ट्रैक। द डिफरेंट कैरेक्टर सेट अवेलेबल इन मार्केट्स आर 48, 64 एंड 96 कैरेक्टर सेट। वन रोटेशन लीड टू प्रिंटिंग ऑफ वन लाइन, एक रोटेशन से ड्रम क्या करता है, एक लाइन को प्रिंट करता है। दिस प्रिंटर प्रिंट बिटवीन 3 to 2000 लाइन पर मिनट, मतलब कि ये 300 से लेकर 2000 लाइन्स पर मिनट में क्या करता है, प्रिंट करता है। हैंस दे आर वेरी हाई स्पीड, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। याद रखना ड्रम प्रिंटर किसका टाइप्स है, लाइन प्रिंटर। ओके, और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसका शेप ड्रम की तरह होता है, इसलिए इसका नाम ड्रम प्रिंटर कहा जाता है। ओके, इसमें ट्रैक्स होते हैं। ओके, नंबर ऑफ ट्रैक्स किसके ऊपर होता है, नंबर ऑफ साइज होता है पेपर। ओके, इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ओके, डिसएडवांटेज ऑफ दिस प्रिंटर, इट इज़ एक्सपेंसिव, थोड़ा महंगा है। कैरेक्टर्स फॉन्ट्स कैन नॉट बी चेंज, इसमें जो भी कैरेक्टर जो फॉन्ट्स होते हैं स्टाइल वगैरह उसको चेंज नहीं कर सकते। याद रखना एक्सपेंसिव होता है और इसका जो फॉन्ट्स है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। किसका, ड्रम प्रिंटर। चैन प्रिंटर। ओके, चैन प्रिंटर क्या है, इन दिस प्रिंटर बिकॉज चैन ऑफ कैरेक्टर सेट्स आर यूज हैंस दे आर कॉल्ड चैन। इसमें हम चैन ऑफ कैरेक्टर का यूज़ करते हैं, इसीलिए इसका काम नाम पड़ा है चैन प्रिंटर। स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट में भी इतने दिस एंड दिस, ये याद नहीं रखना आपने। एडवांटेज ऑफ चैन प्रिंटर इज कैरेक्टर फॉन्ट्स कैन बी इजी चेंज। देखो ड्रम प्रिंटर में जो भी कैरेक्टर फॉन्ट्स है उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कैरेक्टर प्रिंटर में जो भी कैरेक्टर फॉन्ट्स वगैरह स्टाइल वगैरह उसको आराम से चेंज कर सकते हो। ओके, एंड डिफरेंट लैंग्वेज कैन बी यूज विद सेम प्रिंट, और अलग अलग लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो सेम प्रिंटर के साथ। लेस नॉइजी है देन ड्रम प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर से कम नॉइजी। याद रखना चैन प्रिंटर जो है वो कम नॉइजेस होता है किससे, ड्रम प्रिंटर से। ओके, ये याद रखना। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, दिस प्रिंटर प्रिंट द कैरेक्टर विदाउट द फिजिकल कॉन्टैक्ट। देखो इसमें कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता, याद रखना। इसमें स्प्रे की जाती है पेपर विदाउट स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रिवर, यहाँ पे कोई स्ट्राइक नहीं की जाता रिवर के साथ ऑन टू द पेपर। दिस प्रिंटर प्रिंट वन कंप्लीट पेज एट द टाइम, ये क्या करता है, पूरा कंप्लीट जो पेज है वो एक ही टाइम प्रिंट करता है। एंड ऑल्सो कॉल्ड एज पेज प्रिंटर। याद रखना इसी को क्या कहा जाता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को ही पेज प्रिंटर कहा जाता है। याद रखना नॉन प्रिंट, दिस प्रिंटर प्रिंट्स वन कंप्लीट पेज एट ए टाइम एंड आर ऑल्सो कॉल्ड पेज प्रिंटर। इट्स सपोर्ट मैनी फॉन्ट्स, डिफरेंट कैरेक्टर, साइज, हाई क्वालिटी एंड नॉट नॉइजी, फास्टर दैन इम्पैक्ट प्रिंटर। याद रखना ये किस को सपोर्ट करता है, फॉन्ट्स को सपोर्ट करता है, अलग अलग कैरेक्टर को सपोर्ट करता है, हाई साइज, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग, इसमें नॉइजी नहीं होता है, फास्टर दैन इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के क्या क्या टाइप्स है, ये हम डिस्कस करेंगे। एक है लेजर प्रिंटर, इंपॉर्टेंट है। दिस आर नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर, दे यूज़ लेजर लाइट्स टू प्रोड्यूस द डॉट्स। ये क्या करता है, लेजर लाइट का यूज़ करता है डॉट को प्रोड्यूस करने के लिए, नीडेड टू फॉर्म द कैरेक्टर टू प्रिंट ऑन द पेज। ओके, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को पेज प्रिंटर भी कहा जाता है। ओके, और लेजर प्रिंटर है ये जो थोड़ा एक्सपेंसिव है। ओके, और ये क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। ओके, दे यूज़ लाइट टू प्रोड्यूस द डॉट नीडेड टू फॉर्म कैरेक्टर एंड प्रिंट ऑन द पेज। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, इंकजेट प्रिंटर ठीक है, ये ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होता है, ये बिग ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है। याद रखना ये कहाँ पे यूज़ होता है, बिग ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं कहीं ज़्यादातर, जैसे अगर आपने कहीं आप घर में रखना है या कहीं शॉप्स वगैरह। ओके, तो इंकजेट प्रिंटर क्या है, इंकजेट प्रिंटर्स और न्यू टेक्नोलॉजी नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर, ये न्यू टेक्नोलॉजी का नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है। दे प्रिंट्स कैरेक्टर वाया स्प्रे स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन टू द, ये क्या करता है, छोटे छोटे जो ड्रॉप्स ऑफ इंक है उसको स्प्रे करता है पेपर के ऊपर। इंकजेट प्रिंटर प्रोड्यूस वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट विद प्रेजेंटेबल फीचर, या हाई क्वालिटी आउटपुट विद प्रेजेंटेबल फीचर्स। दे आर नॉइजलेस प्रिंटर, इसमें कोई शोर शराबा नहीं होता, एंड हैव मेनी स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग मोड्स अवेलेबल। दे आर आल्सो कॉल्ड एज कलर्ड प्रिंटर। याद रखना इंकजेट प्रिंटर को क्या कहा जाता है, कलर्ड प्रिंटर को। मॉडल्स ऑफ इंकजेट प्रिंटर कैन प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपी ऑफ प्रिंटिंग आल्सो, ये मल्टीपल कॉपीज़ को भी प्रोड्यूस करता है। कलर प्रिंटर किसको कहा जाता है, इंकजेट प्रिंटर को। ओके, आई होप हमारे पास क्या है, लेजर प्रिंटर। देखो लेजर प्रिंटर इज फास्ट स्पीड पेज प्रिंटर। याद रखना ये फास्ट स्पीड क्या है, एक पेज प्रिंटर है। याद रखना लेजर प्रिंटर क्या है, ये फास्ट स्पीड पेज प्रिंटर है। इट इज़ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट यूजेस ए लेजर बीम टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑन ड्रम। याद रखना ये लेजर बीम का प्रोड्यूस करता है और
कहाँ पे बनाता है, ड्रम के ऊपर। द लाइट ऑफ द लेजर अल्टर द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द ड्रम वेन एवर इट हिट्स द ड्रम इज दैन रोल, और जो ड्रम क्या करता है, रोल करता है थ्रू ये रिजर्वायर और टोनर्स। याद रखना, हम इसमें टोनर्स का यूज़ होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्या होता है टोनर्स का। विच इज़ पिक्ड अप द चार्ज पोर्शन ऑफ द ड्रम। फाइनली द टोनर इज ड्रम, जो टोनर होता है उसको ट्रांसफर किया जाता है टू द पेपर थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। जो टोनर को क्या किया जाता है, उसको ट्रांसफर किया जाता है पेपर के ऊपर थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। याद रखना, हीट एंड प्रेशर टोनर में यूज़ होता है लेजर प्रिंटर में। दस वी गेट द प्रिंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेजर प्रिंटर, मोनो एंड कलर। याद रखना, इसमें दो चीज़ें होती है लेजर प्रिंटर में, एक मोनो दूसरा कलर। इट इज़ इस प्रिंटिंग क्वालिटी स्पीड एंड क्वालिटी इज़ बेटर दैन दोज ऑफ अदर प्रिंटर, मतलब दूसरे प्रिंटर के अकॉर्डिंग इसका स्पीड और जो क्वालिटी है वो भी बेटर होती है। ओके, इट्स प्रिंटर स्पीड रेंजेस फ्रॉम 12 to 20 पेजेस पर मिनट। याद रखना, 12 से लेकर 20 पेजेस पर मिनट में ये क्या करता है, प्रिंट करता है। नेक्स्ट वन इज़ थर्मल प्रिंटर, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोथर्मल प्रिंटर। याद रखना, थर्मल प्रिंटर या इलेक्ट्रोथर्मल प्रिंटर। ये थर्मल प्रिंटर इज़ अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट यूजेज हीटेड पिन्स टू बर्न इमेज। इसमें जो थर्मल प्रिंटर होता है, इसमें क्या होता है, हीटेड पिन का यूज़ करता है इमेज को बर्न करने के लिए। ऑन टू द कोटेड थर्मोक्रोमिक पेपर। याद रखना, कौन सा पेपर यूज होता है इसमें, थर्मोक्रोमिक पेपर। याद रखना, थर्मोक्रोमिक पेपर और थर्मो पेपर। याद रखना, इसमें हीट का यूज़ होता है, पिन्स टू बर्न इमेजेस के लिए हीट का यूज़ होता है, और थर्मोक्रोमिक पेपर और थर्मल पेपर का यूज़ होता है। व्हेन द पेपर पासिस वर द थर्मल प्रिंट हेड, जैसे ही पेपर पास होता है कहाँ से, थर्मल प्रिंट हेड से, द कोटिंग टर्न ब्लैक, जो कोटिंग है वो किस में बदल जाता है, ब्लैक में। इन द एरियाज वेर इट इज हीटेड प्रोड्यूसिंग एन इमेज। दिस टाइप्स ऑफ प्रिंटर आर कॉमनली यूज इन द कैलकुलेटर। इस टाइप्स ऑफ प्रिंटर ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होता है, कैलकुलेटर में, फैक्स मशीन में। याद रखना, ये ज़्यादातर कैलकुलेटर और फैक्स मशीन में यूज़ होता था। दे प्रोड्यूस नॉइलेस हाई रेजोल्यूशन प्रिंट जॉब्स। ये क्या करता है, नॉइलेस और हाई रेजोल्यूशन प्रिंट जॉब प्रोड्यूस। ओके, तो थर्मल प्रिंटर क्या है, इलेक्ट्रोथर्मल प्रिंटर। ये इज ए थर्मल प्रिंटर टाइप्स ऑफ प्रिंटर दैट यूजेज हेडेड पिन्स टू बर्न इमेज। जो क्या करता है, इसमें हीटेड पिन्स होता है जो बर्न करते हैं इमेजेस को ऑन टू द कोटेड थर्मोक्रोमिक पेपर और थर्मल पेपर। व्हेन द पेपर पासिस वर द थर्मल प्रिंट, जैसे ही पेपर पास होता है थर्मल प्रिंट साइड से, द कोटिंग टर्न ब्लैक, जो कोटिंग है वो ब्लैक में टर्न होती है इन द एरियाज वेर इट इज हीटिंग प्रोड्यूसिंग एन इमेज। दिस टाइप्स ऑफ प्रिंटर आर कॉमनली यूज इन द कैलकुलेटर एंड फैक्स मशीन। ये ज़्यादातर हम कैलकुलेटर और फैक्स मशीन में यूज़ होता है। दे प्रोड्यूस नॉइजेज हाई रेजोल्यूशन प्रिंट जॉब्स। नेक्स्ट वन है हमारे पास स्पीकर। ये स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस। स्पीकर भी क्या एक आउटपुट डिवाइस है, विच इज़ ऑफन यूज टू एंटरटेनमेंट टू लिसन टू म्यूजिक, जिसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं एंटरटेनमेंट म्यूजिक और साउंड के लिए। इट नीड्स ए साउंड कार्ड। इसमें साउंड कार्ड की जरूरत होती है, जो किसके साथ कनेक्ट होता है, CPU के साथ, जो जनरेट करता है साउंड बाय द कार्ड। द स्पीकर अटैच टू और द कंप्यूटर आर यूज फॉर हैंडलिंग साउंड एंड म्यूजिक। जो स्पीकर अटैच होता है कंप्यूटर के साथ, वो ज़्यादातर किसके लिए यूज़ होता है, साउंड एंड म्यूजिक के लिए। प्लॉटर, अब प्लॉटर क्या है, प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच आर यूज टू जनरेट ग्राफिकल आउटपुट। जो क्या करता है, प्लॉटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो किसके लिए यूज हो जाता है, टू जनरेट ग्राफिकल आउटपुट। प्लॉटर डिफर फ्रॉम प्रिंटर्स। जो प्लॉटर है वो प्रिंटर से अलग है। दैट ही यूज टू ड्रॉ लाइन्स यूजिंग ए पेन। यहाँ पे क्या होता है, प्लॉटर जो है वो डिफर है किससे, प्रिंटर से। इन दैट दे ड्रॉ लाइन्स यूजिंग ये पेन। यहाँ पे क्या होता है, हम लाइन यूज़ करते हैं क्या, किससे, पेन से। एज ए रिजल्ट दे प्रोड्यूस कंटिन्यूस लाइन्स, क्योंकि ये कंटिन्यूस लाइन प्रोड्यूस करते हैं। वेयर एज प्रिंटर कैन ऑनली स्टिमुलेट लाइन बाय प्रिंटिंग क्लोज सीरियल ऑफ डॉट। अब प्रिंटर क्या करता है, सिर्फ क्लोज सीरियल ऑफ डॉट को प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट। इसका क्वालिटी ऑफ आउटपुट क्या है, सबसे बेस्ट है। इट मैनली यूज टू जनरेट द डिज़ाइन रिक्वायर्ड बाय द इंजीनियर, डॉक्टर, CD प्लानर। ये ज़्यादातर बड़े बड़े कामों में यूज़ हो जाता है। जैसे इंजीनियर्स क्या करते हैं, अलग अलग डिज़ाइनिंग लेकर आते हैं, डॉक्टर्स, CD प्लानर्स। ओके, ये भी आउटपुट डिवाइस। उसके बाद आ गया स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट हैव इमेज such as computer screen projector on flat surface. These devices are commonly used in meeting and presentation as they project a large image covering everyone present there. देखो स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर क्या होता है, वो वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग मीटिंग या अलग अलग चीज़ें परफॉर्म करते हैं, मतलब मीटिंग वगैरह होती है, तो वो क्या करता है, हर एक इंसान की क्या करता है, इमेज लेकर आता है। ओके, तो स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर वो वहाँ पे होता है, ज़्यादातर मीटिंग वगैरह अलग अलग चीज़ों पे यूज़ होता है प्रेजेंटेशन के लिए। और जो प्लॉटर है वो वहाँ पे होता है, जैसे डिज़ाइन वगैरह, डॉक्टर, इंजीनियर से अलग अलग है ना, वो इसका यूज़ करते हैं प्लॉटर। नेक्स्ट वन है हमारे पास हेडफोन। हेडफोन आर रेफर टू एज ईयरफोन। हेडफोन को क्या रेफर किया जाता है, एज ए ईयरफोन्स। हेडफोन्स और हार्डवेयर डिवाइस। हमारे पास जो हेडफोन है ये क्या है, हमारे पास हार्डवेयर डिवाइस है दैट आदर्स प्लग इनटू योर कंप्यूटर और योर स्पीकर एंड ऑल यूज टू प्राइवेटली लिसन टू ऑडियो विदाउट डिस्टर्ब एनीवन। देखो आप हेडफोन लगा के आप आराम से चीज़ों को सुन सकते हो। ओके, कोई बिना कोई डिस्टर्ब किए हुए। ओके, दिस पिक्चर इज एग्जाम्पल ऑफ USB हेडसेट फ्रॉम
लॉजिटेक विद ए माइक्रोफोन एंड ए पॉपुलर सोल्यूशन फॉर कंप्यूटिंग गेमिंग। ओके, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक्सटर्नल डिवाइस सच एज प्रिंटर्स, कीबोर्ड्स एंड मॉडम्स आर नोन एज पेरिफेरल। याद रखना, जो भी हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइसेस है जो बाहर से हम कनेक्ट करते हैं, जैसे प्रिंटर्स आ गया, कीबोर्ड आ गया, मॉडम्स आ गया, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेटर, उसको कहा जाता है पेरिफेरल्स, जो बाहर से कनेक्ट करते हैं। कौन कौन से आ गया, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, ओके, कौन कौन से आ गया आपके पास, प्रिंटर्स, कीबोर्ड, ठीक है, मॉडम, उसको क्या कहा जाता है, प्रिंटर, कीबोर्ड एंड मॉडम आर नोन एज पेरिफेरल्स। क्या कहा जाता है, पेरिफेरल। The rate at which scanning is higher the resolution of the monitor, the closer together the pixel। जितना हायर रेजोल्यूशन होगा मॉनिटर का उतना पिक्सल क्या होगा, पास होगा। ओके, द क्लोजर टूगेदर द पिक्सल, हायर द रेजोल्यूशन ऑफ द मॉनिटर द क्लोजर द पिक्सल टूगेदर। ओके, द रेट इच विच द स्कैनिंग इज प्लेस्ड रिपीटेड इन ए CRT इज का रिफ्रेश रेट। ओके, जो रेट एट विच द स्कैनिंग इज रिपीटेड, ऐसे रेट जिसमें स्कैन को हम रिपीट करते हैं, किस में, कैथोड रे ट्यूब में, उसको कहा जाता है रिफ्रेश रेट। बेस्ट पोजिशन फॉर, ओके, टेल टुवर्ड्स द यूज़र इज़ द बेस्ट पोजीशन फॉर ऑपरेटिंग द माउस। याद रखना, जो टेल होना चाहिए वो यूज़र की तरफ होना चाहिए, ये सबसे बेस्ट पोजीशन है माउस को ऑपरेट करना। याद रखना, तो टेल किसके तरफ होना चाहिए, टुवर्ड्स द यूज़र। टेल टुवर्ड्स द यूज़र इज़ द बेस्ट पोजीशन फॉर ऑपरेटिंग द माउस। ओके, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब कंप्यूटर सिस्टम क्या है, मीनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या है। वी मस्ट एंश्योर दैट द कंप्यूटर इज़ वेल लुक्ड आफ्टर, इट कैन ओनली रन स्मूथली। देखो, हम कंप्यूटर के क्या करते हैं, देखते हैं, और ये हम ये सोचते हैं कि भाई ये बिल्कुल सही तरह से काम करें। इफ़ इट इज़ प्रोटेक्टिव वैल्यूएबल फ्रॉम मलिशियस वायरस हम बचाते हैं, ठीक है, विच कैन wreak havoc ऑन योर PC और मैक। कंप्यूटर दैट बिकम्स वर्ड लोडेड और वल्नरेबल टू वायरस कैन फ्रीज और क्रैश। याद रखना, जो किसके चपेट में आ जाता है वायरस के, तो वो क्या हो जाता है, उसके अंदर सारा वो चीज़ें क्रैश हो जाता है। ओके, डेटा वगैरह वो चीज़, दिस कैन लीड टू लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, जिससे क्या होता है, हमारी इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है। हैकर्स हु हैक प्रोफेशनली कैन बी ट्रीट टू द कंप्यूटर। याद रखना, हैकर जिसको जो हैक करता प्रोफेशनली कैन बी ट्रीटेड टू द कंप्यूटर। ओके, वो कंप्यूटर को देखता है। देयर आर सम एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस ग्रुप और इंडिविजुअल हु आर हैकर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही टेक्नोलॉजिकल और एडवांस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, जिनको कहा जाता है हैकर। एंड कैन डिस्टेबलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ब्रिंग कंप्यूटर नेटवर्क क्रैश डाउन। दिस कैन लेड टू, मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम को क्रैश कर देता है वो, इससे जो कंप्यूटर सिस्टम वो डाउन हो जाता है, स्लो डाउन। ईच टाइम से वेब पेज इज ओपन और एन अटैचमेंट इन इज डाउनलोड सर्टन डेटा ऑन द कंप्यूटर गेट कलेक्टेड, मच ऑफ इट नॉट नीडेड टू बी यूज्ड अगेन। ओके, बहुत सारे हम टाइम क्या होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन को खोल देते हैं, ठीक है, और उससे भी चीज़ें हो जाती है, वायरस वगैरह आ जाता है। ओके, तो ये याद रखना, डाउनलोड हो जाता है। ओके, दिस डेटा गेट्स क्लॉग्ड ऑफ ऑन योर हार्ड ड्राइव एंड कैन अफेक्ट योर कंप्यूटर परफॉर्म इफ़ यू डोंट डू ये स्प्रिंग क्लीन वंस। याद रखना, हमें हर टाइम इनको क्या करना चाहिए, क्लीन कर देना चाहिए। योर कंप्यूटर मस्ट बी गिवन ये जनरल असेसमेंट योर कपल ऑफ मंथ्स। ये जनरल असेसमेंट शुड बी डन मोर फ्रिक्वेंटली अराउंड वंस ए मंथ इफ़ योर कंप्यूटर इज़ नॉट यूज ए अलॉट। एक मंथ में आपने ये सारी चीज़ें जो है उसको क्लीन करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, बैकिंग अप। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ बैकअप योर फाइल ऑन द रेगुलर बेसिस। याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है। क्या आपने ऐसे आदत बनानी है कि भाई आपने जो भी फाइल है उसको बैकअप करना ऑन द रेगुलर बेसिस। दिस मीन हैविंग ये रिसेंट फोटो कॉपी ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा हेल्ड टू इनटू योर कंप्यूटर। और इसका मतलब ये है कि जो भी रिसेंट कॉपीज़ है इंपॉर्टेंट डेटा वो आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। द इन्फॉर्मेशन द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑन योर सिस्टम इंक्लूड, जैसे आपके पास द इनवॉइसेस आ गए, लीगल डॉक्यूमेंट्स या पर्सनल फाइल्स सच एज फोटो एल्बम। ओके, यू कैन कॉपी योर फाइल टू द USB मेमोरी स्टिक। याद रखना, आप कॉपी कर सकते हो अपनी फाइल का USB यूनिवर्सल सीरियल बस मेमोरी स्टिक में। USB मेमोरी स्टिक डू नॉट हैव एनफ डेटा टू स्टोर, इसके पास उतना एनफ डेटा नहीं होता स्टोर करने का। दे कैन बी क्वाइट एक्सपेंसिव टू बाई, लेकिन ये इसको खरीदना बहुत ही महंगा होता है ये। ओके, दे हैव बीन पॉपुलर बिकॉज ऑफ देयर पोर्टेबिलिटी एज दे आर ईजी टू यूज़। ये इसकी पॉपुलरिटी इसलिए क्योंकि पोर्टेबल है और इसको हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। डिस्क इमेजिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट, जो डिस्क इमेजिंग है, डिस्क इमेजिंग वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ बैकिंग अप। और डिस्क इमेज भी ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है बैकिंग के लिए। ओके, देयर इज़ मोर एक्सपेंसिव मेथड एट इज़ मोर फॉल्स स्पेस एंड दिस, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद डिलीटिंग फाइल आपने हर बार क्या करना है, जो भी अननेसेसरी फाइल उसको, इससे क्या होगा, ठीक है। स्टोरेज ह्यूज डाटा बिग फाइल ऑन योर कंप्यूटर कैन ब्रिंग परफॉर्मेंस स्पीड इमीडिएट डाउन। अगर बहुत सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे ऐसे फाइल है वो परफॉर्मेंस डाउन कर देता है। इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट योर कंप्यूटर रनिंग स्मूथली, भी कंप्यूटर वो क्या करे, स्मूथली चले, ठीक है।
रनिंग एफिशिएंटली इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिलीट अननेसेसरी फाइल फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर आप चाहते हो कि आपका जो भी सिस्टम है वो स्मूथली चले तो आपको टाइम टू टाइम अननेसेसरी फाइल को डिलीट करना पड़ेगा। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ द डिस्क क्लीन अप फंक्शन। जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें क्या है, डिस्क क्लीन अप फंक्शन है, दैट इज एक्सट्रीमली क्विक एंड ईजी टू यूज़। वहाँ पे आप क्लीन अप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को डिलीट करने के लिए। ओके, तो जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें डिस्क क्लीन अप फंक्शन है जिसका आप एक्सट्रीमली यूज़ कर सकते हैं, क्विक एंड ईजी टू यूज़। डिस्क क्लीन अप डज नॉट टेक टू लॉन्ग टू रन। इसको ज़्यादातर डिस्क क्लीन अप डजेंट टेक टू लॉन्ग टू रन। दिस यूटिलिटी ऑन योर कंप्यूटर क्लीन अप ऑल द अनवांटेड फाइल। ये क्या करता है, जितने भी अनवांटेड फाइल है उनको डिलीट कर देता है, दैट आर स्टोर इन द योर कंप्यूटर कैश। Scanning your hard drive. It is really important to scan your hard drive एज एन इम्पॉर्टेंट रूटीन टास्क। याद रखना ये भी है कि आपने जो भी हार्ड ड्राइव है उसको रेगुलरली स्कैन करना है। ओके, ये भी आपका रूटीन का टास्क होगा। यू शुड गेट इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग रेगुलरली दिस। यूटिलिटी एग्जामिन द हार्ड ड्राइव फॉर सम एरर दैट कुड बी डायरेक्ट इफेक्ट ऑन योर कंप्यूटर एफिशिएंसी। अगर इसमें भी कुछ एरर्स होंगे तो ये डायरेक्टली आपके कंप्यूटर के सिस्टम के बाद इफेक्ट करेगा। दिस नीड टू बी डन अराउंड वंस ए वीक योर दिस एंड दिस एंड इंक्रीज। और ये आपने हर एक वीक में करना है और इससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। Defragmenting your hard drive. The computer hard drives can become clogged off with numerous files that are broken off various location around the drive. The drives becomes really chaotic. Due to drive getting chaotic, your computer gradually slow down. देखो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें न्यूमरस फाइल आ जाती है, इससे भी क्या हो जाता है, स्पीड डाउन हो जाती है। ओके, तो डीप फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, कलेक्ट ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वन फाइल बैक टूगेदर इन वन एंड हार्ड डिस्क। डीप फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि जो भी डिफरेंट पार्ट्स में आपने फाइल रखी है उसको एक जगह लेकर आपने हार्ड ड्राइव में रखनी है। ओके, इट टर्न्स रिकॉग्नाइजेस इन्फॉर्मेशन एंड प्लेस द फाइल दैट आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली। मतलब कि वहाँ पे आप रखोगे तो आप उसका यूज़ कर सकते हो फ्रिक्वेंटली। डीप फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस लीड टू मच फास्टर रनिंग कंप्यूटर। डीप फ्रेगमेंटेशन से क्या होगा, जो कंप्यूटर को पूरी तरह से अच्छी तरह चलेगा। ओके, उसके बाद आ गया आपके पास क्लियरिंग योर कैशे, कुकीज़ एंड इंटरनेट फाइल। अब जो भी कैशे है उसको कैसे क्लीन करना है। दिस फोल्डर कैशे इज़ ऑफ टेम्परेरी इंटरनेट फाइल। याद रखना जो कैशे वाला फोल्डर है ये टेम्परेरी इंटरनेट फाइल है। फोल्डर दैट इज़ रिकॉर्ड ऑफ फाइल विच हैव बीन व्यूड और डाउनलोडेड फ्रॉम द वेब। जो हम डाउनलोड करते कहाँ से, वेब से, इंक्लूडिंग वेब पेजेस, इमेजेस, म्यूजिक एंड कुकीज़, स्मॉल फाइल दैट वेबसाइट कैन क्रिएट एंड कंप्यूटर टू डिलीवर पर्सनलाइज कंटेंट व्हेन यू नेक्स्ट विजिट। ओके, next one is automatic updating. Computer hackers are determined to destabilize computer software. कंप्यूटर हैकर क्या करता है, वो डिस्टेबलाइज कर देता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को थ्रू देयर malicious program. ओके, ये बिग कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट पैच देयर प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू एंश्योर देयर सेफ्टी. ओके, इफ़ यू रन ऑन विंडोज़ देन मेक श्योर योर कंप्यूटर इट इज़ सेट टू अपडेट ऑटोमेटिकली. हमें जो भी अपना जो कंप्यूटर उसको हर एक टाइम क्या करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए. ओके, एक मंथ के बाद है ना, या 15 डेज़ के बाद. दिस अपडेट कैन ऑटोमेटिकली बाई क्लिकिंग ऑन स्टार्ट दैम प्रोग्राम. विंडो अपडेट एंश्योर दैट यू आर सेट टू इंस्टॉल अपडेट ऑटोमेटिकली. ओके, चेकिंग फॉर वायरस. फिर आपने ये भी वायरस मतलब चेक करना कि आपके सिस्टम में वायरस तो नहीं है, तो आपने क्या करना है ये भी देखना है. ओके, इंस्टॉलिंग सम फॉर्म ऑफ एंटीवायरस इज़ ए मस्ट. आपने एंटीवायरस इंस्टॉल करना है. द कंप्यूटर इज़ वल्नरेबल टू रेंज ऑफ वायरस, क्योंकि खतरा रहता है वायरस का. ओके, दिस वायरसेस आर ट्रांसमिटेड टू योर कंप्यूटर वाया इन्फेक्टिंग ईमेल अटैचमेंट. ये वायरस कैसे फैल सकता है, जो भी ईमेल अटैचमेंट होगा, याद रखना ईमेल अटैचमेंट. दिस वायरसेस आर कॉल्ड एज वर्म, जिन वायरस को कहा जाता है वर्म, एंड स्प्रेड ओवर द इंटरनेट. और ये इंटरनेट के थ्रू भी एंड कैन स्प्रेड ओवर द इंटरनेट के थ्रू भी ये क्या करता है, स्प्रेड करता है. द वायरसेस आर यूज बाई क्रिमिनल इन ऑर्डर टू गैदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन. जो वायरसेस है वो कौन यूज़ करता है, क्रिमिनल, क्योंकि उनको उसके जरिए क्या चाहिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट वन हमारे पास है दिस वर्म कैन हैव सीरियस कंसिक्वेंसेज. वायरस हैव द कैपेबिलिटी ऑफ गैदरिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. वायरसेस के अंदर एक कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी की वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को भी रिट्रीव कर लेते हैं. एंड सीक्रेट डेटा सच एज पासवर्ड्स एंड यूजर नेम, है ना, वो क्या कर देता है, हैक कर देता है ना, ले लेता है. दिस मेकिंग एडुकेट अरेंजमेंट ऑफ प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर. इसीलिए आपने पहले ही सतर्क रहना है. ओके, इंस्टॉलिंग एनफ एंटीवायरस प्रोटेक्शन प्रोग्राम फॉर वायरस प्रोटेक्शन ऑन योर कंप्यूटर. इसलिए पहले एंटीवायरस इंस्टॉल करो, इज़ द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैन बी बॉट एज ए स्टैंड अलोन. याद रखना जो एंटीवायरस है इनको बॉट एज ए स्टैंड अलोन और ए कंप्रेहेंसिव सिक्योरिटी सूट. ओके, एग्जाम्पल ऑफ वायरस सॉफ्टवेयर इंक्लूड MC, ठीक है, MC कैफ़े, M कैफ़े और AVG. ओके, और भी है.
अब हमारे पास इंस्टॉलिंग एंटीवायरस, स्पाईवेयर एंड एडवेयर। मालवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर ऑल पोज ए सिग्निफिकेंट थ्रेट टू योर ऑनलाइन प्राइवेसी। देखो मालवेयर हो या स्पाईवेयर हो या एडवेयर, कौन सा मालवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर है वो सबसे बहुत बड़ी चेतावनी है, ठीक है, मतलब थ्रेट है ऑनलाइन प्राइवेसी के लिए एंड स्मूथ रनिंग ऑफ योर कंप्यूटर। इट इज एक्सट्रीमली टू इंस्टॉल अलॉन्ग विद एंटीवायरस, इसलिए पहले आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को क्या करना, इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। और स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, द स्पाईवेयर कैन स्पाई ऑन योर ऑनलाइन एक्टिविटीज। स्पाईवेयर क्या करता है, आपकी जो भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कर रही है उसको चुराने की कोशिश करता है वहाँ से इन्फॉर्मेशन। एज इट इंस्टॉल अनवांटेड प्रोग्राम, और ये क्या करता है अनवांटेड प्रोग्राम की इंस्टॉल कर देगा आपके कंप्यूटर पे। एडवेयर इज़ यूज्ड बाई, जो एडवेयर है इज़ यूज बाय कमर्शियल कंपनीज, ये ज़्यादातर कौन यूज़ करता है एडवेयर को, कमर्शियल कंपनीज, टू फाइंड और मोर कंज्यूमर एंड ट्रैक द इफेक्टिवनेस ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट। और वहाँ से कोई ना कोई कंज्यूमर उनके चपेट में आ जाए, है ना, और उसको क्या करते हैं वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले देते हैं। बट इट कैन हैव मोर डायरेक्ट कंसिक्वेंसेज। मलेशियस एडवेयर और स्पाईवेयर इज़ वेरी हार्ड टू रिमूव। जो मलेशियस एडवेयर है और स्पाईवेयर, इसको बहुत ही मुश्किल होता है कंप्यूटर से निकालना। इट कैन कॉज ब्लॉक एक्सेस टू सर्टन वेबसाइट, इससे बहुत सारी वेबसाइट भी ब्लॉक हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। और रनिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्टॉप योर रनिंग, जो भी एंटीवायरस उसको भी स्टॉप कर देता है। स्कैन योर हार्ड डिस्क को कर देता है। एंड लोकल सेंसिटिव पर्सन इन्फॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड नंबर एंड पर्सन इन्फॉर्मेशन विच कैन बी यूज फॉर क्रिमिनल एक्टिविटी, जो कहाँ पे यूज़ होता है क्रिमिनल एक्टिविटीज़। ओके, इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट यू डोंट फॉल विक्टिम, अगर आप चाहते हो कि आप इस चीज़ से सफ़र ना हो, यू कैन इंस्टॉल एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। इससे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। दे वर्क इन द सेम वे एज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस स्पाईवेयर वो ऐसे ही इंस्टॉल करना पड़ेगा जैसे एंटीवायरस को करते हैं। दिस फ्री डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स इंक्लूड, जिसमें जो फ्री डाउनलोडेबल प्रोडक्ट जैसे एडवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है। ओके, एज विद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द फ्री वर्जन मे बी क्वाइट और कंप्रेसिव एज द पेड फॉर काउंटर पार्ट, बट दे शुड प्रोवाइड ए डिसेंट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। अगर कुछ पेड भी है तो लेकिन वो प्रोटेक्शन देगा पूरी तरह से। सेट अप ए फायरवॉल। ओके, फायरवॉल क्या है, फायरवॉल क्या है, और द सिग्निफिकेंट वे ऑफ प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर फ्रॉम सम ऑफ द थ्रेट। याद रखना फायरवॉल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन है क्या करने के लिए, थ्रेट से बचने के लिए, जो भी वायरस एंटीवायरस मतलब कि वायरस एडवेयर स्पाईवेयर से दैट हैव क्राफ्ट ऑफ इनटू द साइबर स्पेस वर्ल्ड। ओके, फायरवॉल और इफेक्टिव वे टू सेफगार्ड योर हैकर फ्रॉम हैकर। फायरवॉल क्या करता है, वो आपके सिस्टम को बचाता है हैकर से, वायरस से एंड वर्म से। याद रखना हैकर से, वायरस एंड वर्म से। द वायरस कैन हैंडल पर्सन इन्फॉर्मेशन दैट इज कैप्चर्ड इन कंप्यूटर, और वायरस क्या करता है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले लेता है कंप्यूटर से। फायरवॉल और बैरियर, फायरवॉल क्या एक किस्म का बैरियर है बिटवीन योर कंप्यूटर एंड द आउटसाइड एंड द वर्ल्ड वाइड आउटसाइड। याद रखना कंप्यूटर और जो भी बाहर की दुनिया है वहाँ पे। ओके, बट फायरवॉल आर नॉट एनफ टू रिलाइड ऑन ओनली, लेकिन आप फायरवॉल के ऊपर पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकते हैं। दे अलाउन कैन नॉट प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम ऑनलाइन थ्रेट्स, सिर्फ फायरवॉल से ऑनलाइन थ्रेट से आप नहीं बच सकते हो। योर फायरवॉल शुड बी यूज इन कंजक्शन विद अदर फॉर्मेट्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी सच एज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। याद रखना सिर्फ फायरवॉल से काम नहीं चलेगा। ओके, आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो भी आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, तभी आप पूरी तरह से फायरवॉल के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ओके, रिलाई नहीं कर सकते। विंडो पैकेजेस कंटेन डेस्कटॉप फायरवॉल, जो विंडोज़ पैकेजेस होता है उसमें कौन सा फायरवॉल होता है, डेस्कटॉप फायरवॉल, फॉर विच यू डोंट नीड टू पे फॉर एंड प्रोवाइड ए बेसिक लेवल ऑफ सिक्योरिटी। उसके लिए आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये बेसिक लेवल क्या होती है, सिक्योरिटी होती है। याद रखना द विंडोज़ पैकेजेस कंटेन क्या होता है, डेस्कटॉप फायरवॉल होता है। द ब्रॉडबैंड इंटरनेट राउटर दैट ही यूज एन इंटरनेट कनेक्ट, जो ब्रॉडबैंड राउटर का हम यूज़ करते हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए, ऑल्सो ये फायरवॉल बिल्ड इन इट, उसमें भी क्या होता है फायरवॉल बना होता है। विच कैन बी कंट्रोल वाया योर कंप्यूटर एंड विच इज़ पासवर्ड प्रोटेक्शन। ओके, उसके बाद क्लीनिंग योर कंप्यूटर, फिर आपने कंप्यूटर को किस तरह से साफ रखना है। एंश्योरिंग दैट योर कंप्यूटर इज क्लीन ऑफ डस्ट एंड डॉट एंड कैन इंश्योर दैट योर हाइजीनिक कंडीशन, ये ऐसे ही सिंपल है। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए मैं ये चीज़ें लेकर आऊँ। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे तो फिर मेरा भी मोरल डाउन हो जाता है कि मैं क्यों आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। ओके, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं सबसे बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, आप देख लेना दूसरे चैनल पे भी। ओके, फिर भी आप लोग क्या नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो और कमेंट नहीं कर रहे हो और अपने फ्रेंड तक शेयर नहीं कर रहे हो। ओके, आप देख लेना कंप्यूटर का हर एक चीज़ बेसिक टू एडवांस तक ले जा रहा हूँ। ऐसे ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, 4 लाइनें लिख लेते हो। ठीक है, तो उससे वो चीज़ें नहीं होती, आपको डीप पढ़ना पड़ेगा अगर आप इफ़ यू वांट टू क्रैक
JK SSB examinations, okay, or other सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड एंड उसके बाद आपने क्या करना पड़ेगा, जो भी ऑथेंटिक मटेरियल है आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी और आपका जो कंसेप्चुअल क्लियरेंस है वो पूरी तरह से होना चाहिए, सो दैट यू कैन ईजिली हैंडल द सिचुएशन इन एट एग्जामिनेशन, ठीक है, इन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ओके। तो ये हमारे पास कौन सा लेक्चर था, या फिफ्थ लेक्चर था। ये कंटिन्यू सीरीज चलेगी, ठीक है, कब तक, जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं होती, एग्ज़ाम तक, ओके।